आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी में 50 बच्चों को नीट कोचिंग के लिए मिलेगी मुफ्त सुविधा। 6 जुलाई को प्रवेश के लिए होगी परीक्षा, 10 जुलाई से होगा सत्र शुरू। संस्था के संचालक शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि संस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना। आजमगढ़ एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी के संस्थापक शाह आलम गुड्डू जमाली ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी की स्थापना की गई है, जिसमें 50 बच्चों को मुफ्त खाने, रहने और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए देश के विभिन्न शहरों जैसे कि कोटा, कर्नाटका आदि में से नीट कोचिंग के विशेषज्ञ शिक्षकों को बुलाया गया है, ताकि छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कराई जा सके। इसके लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के कैंपस में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 जुलाई नियत की गई है। 9 जुलाई को मेरिट सूची के आधार पर साथियों की काउंसलिंग कराई जाएगी और 10 जुलाई से क्लास आरंभ हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक राजनेता के रूप में वो पहले से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका प्रयास है कि उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपने प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों को वे बच्चों की तरह नीट और जेईई जैसी तैयारी कराएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार रहने के लिए कहा। इसी क्रम में एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी में 50 बच्चों को नीट कोचिंग के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उनके रहने से लेकर भोजन, शिक्षण सामग्री हर तरह से मुफ्त रहेगी। आगे चलकर यह संख्या बढ़ाई भी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बुलाया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से अपने जनपद के लोगों को और बल्कि प्रदेश के लोगों को, ख़ास तौर से उन पेरेंट्स को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उनको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, जैसा कि आप जानते हैं, चेक पोस्ट पे स्थित है और उसमें हम लोगों ने बहुत सोचने समझने के बाद ये एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारा उसमें ज़ाती तजुर्बा भी है, क्योंकि हमारे खुद घर में कई बच्चियाँ MBBS किया, उन्होंने नीट को फेस किया और नीट को फेस करने के लिए उन्होंने कोचिंग्स की, है ना, डिफरेंट जगहों पे। तो मैंने फिर ये पाया कि ये एक कॉस्टली अफेयर भी है और वो बच्चे जो हमारे इस तरफ के बच्चे हैं, जो दूर दराज के हैं, पूर्वांचल के बच्चे हैं, ख़ास तौर से आजमगढ़ के बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा टफ होता है कि वो दिल्ली जाएं, कोटा जाएं, यहाँ वहाँ जाएं। एक्सपेंसिव तो है ही है, साथ साथ एक परेशानी भी है। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत किया है कि हमने ये किया है कि 50 बच्चों को मेरिट के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के, मेरिट के आधार पर हम पूरा इस्टेब्लिशमेंट हो गया है और बाकायदा वहाँ पे स्टाफ भी हमारे आ गए हैं और हम बेहतरीन स्टाफ ढूंढ करके ला रहे हैं। वहाँ पे फैकल्टीज़ वगैरह भी आ गई हैं एंड दे आर द बेस्ट। और मेरी ये कोशिश है कि 50 बच्चों को हम वहाँ पे अपने कैंपस में हॉस्टल में रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उनकी फूडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उनको स्टडी का मटेरियल भी दिया जाएगा हमारे संस्था की तरफ से और उनसे किसी भी मद में कोई भी मद हो, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। मकसद इसका ये है सिर्फ और सिर्फ कि हमारा ये मानना है कि दुनिया में शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उससे बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि अगर उसमें आप किसी का सहयोग करते हैं तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है समाज में, उससे बड़ा कोई बेहतर काम नहीं हो सकता। तो मेरा एक प्रयास है, ख़ास तौर से अपने आजमगढ़ के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से उतना साउंड नहीं है, मैं चाहता हूं उनको मैं अपने बच्चों की तरीके से, जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए किया, उसी तरीके से उन बच्चों को हम तैयार करें नीट और जेईई के लिए भी, और ताकि वो बच्चे उसमें आएँ। और मैं इंशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम लोग इसको पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, कॉम्पिटेंट टीम है करेगी और इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, इसको आगे बढ़ाएंगे, नंबर्स भी बढ़ाएंगे, 50 को 100 भी करेंगे और इसके बाद फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हमारे UPSC वगैरह के, उसमें भी जाएंगे। फिलहाल इस लेवल पे इसकी शुरुआत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई पैरवी स्वीकार नहीं होगी, चाहे वह उनके घर का ही क्यों न हो। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी और सफल अभ्यर्थियों का ही प्रवेश लिया जाएगा।